आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। हालांकि सत्ता हासिल करने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी ही नजर आ रहे हैं। अभी सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सभी पैंतरे अपना रही है और अब कांग्रेस ने एक नया दांव चला है। क्या है वो दांव, देखेंगे रिपोर्ट। उत्तराखंड में भले ही अभी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में मजबूती से वापसी करने की कोशिश में लगी पार्टी अब राज्य के ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई है, जो मौजूदा बीजेपी सरकार से खासा नाराज चल रहा है। कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए अब ब्राह्मण कार्ड का सहारा ले रही है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पार्टी ने कहा कि अगर मार्च में कांग्रेस राज्य की सत्ता में आती है तो ब्राह्मणों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन करेगी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले तीर्थ पुरोहितों के लिए 500 रुपए की पेंशन योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। इससे पहले ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए ब्राह्मण नेता मोहन प्रकाश को ब्राह्मण समाज को साधने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही वो लगातार ब्राह्मण समाज के शीर्ष नेताओं से मिलकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने ब्राह्मण मतदाताओं में केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही नाराजगी को समझने की कोशिश भी की है। दरअसल उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड गठित कर राज्य के हिंदू संतों, धर्मगुरुओं और ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी मोल ले ली थी। हालांकि कठोर विरोध के बाद इस फैसले को वापस तो ले लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के ब्राह्मण मतदाताओं में सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस मौके का फायदा उठाकर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस कितनी कामयाब होती है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।